हेलो बच्चों, आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक प्रैक्टिस पेपर। ये पेपर विद्या भारती का है, लास्ट ईयर का है और ये पूरा MCQ बेस है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ध्यान से इस पेपर को देखिए, सुनिए। शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इसका आंसर सी सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द dilute aqueous solution of hydrochloric acid। तो इसके लिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो ए आंसर सही है, A3O H3O प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द गैस रिलीज्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एन एगशेल। तो इसका आंसर है CO2। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन, हेंस X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली आर। तो Fe3O2 Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। तो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस इसमें जो आपको X है वो 3 लगाना पड़ेगा और 2 Fe के सामने और 3 आपको लगाना पड़ेगा CO2। तो A आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों, इसमें इनकरेक्ट बेसिक कॉपर कार्बोनेट रेडिश कोटिंग कॉपर इसमें शो किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जब बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। मैंने यहां इधर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। तो इथेनॉल बेस नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ HNO3 टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों ही हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते। सॉरी, जो मैग्नीज है और मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं HNO3 के साथ, बाकी नहीं करते। वाटर बना देता है वो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका बी आंसर सही होगा, थर्ड एंड फोर्थ। चूज द प्रोडक्ट फॉर्म when 1 ml of dilute HCl to 1 gram of sodium metal। तो रिएक्शन वही होगा आपका, NaCl बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। बी आंसर इज करेक्ट। एन इंडिकेटर विच टर्न्स पिंक इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये फिनोप्थलीन है, ये आपने पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग decolorizes a blue solution of copper sulfate।
तो इसका आंसर डी सही है, ऑल ऑफ दीज। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एल्युमिनियम, जिंक या आयरन कुछ भी डालेंगे डिस्कलर हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका, क्योंकि ये तीनों डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को, क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लुक एट द लेवल डायग्राम गिवन alongside, identify the part labeled incorrectly। तो ये डायग्राम है, लार्ज करके दिखा देता हूं मैं। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है ये देखना है। तो बच्चों इसमें ए फेरिंग्स नीचे दिखाई है जो गलत है, सी लैरिंग्स ऊपर दिखाई है जो गलत है, एक दूसरे को उल्टा कर दिया है। बाकी सब एल्वोलाई है, लंग्स है, डायफ्राम है, ये सारे करेक्ट हैं। तो ए और सी वाला पार्ट सही नहीं है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। इसमें बी जो आंसर है बी और सी है, तो आंसर बी और सी का ही सही होना चाहिए। तो इसका आंसर बी, बी एंड सी ये गलत शो कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन दैट स्टोर्स बाइल इज, तो बाइल स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। द ग्लैंड विच परफॉर्म डुअल फंक्शन, तो बच्चों पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, हार्मोन भी सीक्रेट करती है और एंजाइम भी, दो तरह के। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर दिखा देता हूं, ये है टाइगर है और गॉड है। पूछा है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो टाइगर हैव स्मॉलर इंटेस्टाइन देन गॉड, ये करेक्ट है, क्योंकि जो कार्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि मांस है जो फ्लैश है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो शाकाहारी होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, in the diagram given alongside A and B respectively are, देखो डबल सर्कुलेशन वाला इसमें देखा रखा है, ये डायग्राम ये डबल सर्कुलेशन का होता है। तो जो नीचे वाला सर्कुलेशन है वो सिस्टेमेटिक है और ऊपर का है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी ये है और सिस्टेमेटिक ये। तो क्वेश्चन है इसका सही कौन सा है इसमें से, तो इसका सी सही है, ए पल्मोनरी सर्कुलेशन है और बी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। देखो ए पल्मोनरी सर्कुलेशन है, बी सिस्टेमेटिक है, ठीक है, बाकी के सब रॉन्ग हैं। The enzymes that act in acidic medium, एसिडिक मीडियम में कौन सा एंजाइम वर्क करता है, वो पेप्सिन है, स्टोमक में होता है, इसलिए ये स्टोमक में एसिड होता है HCl, तो इसलिए ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। Which one of the following graph correctly represent the variation between sin I and sin R,
तो साइन आई और साइन आर को जो रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, वो है आपका ए, ये वाला, ये ग्राफ दिखाता है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट्स ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, इमेज distance and focal length in case of lens, then these are related। अगर इसमें x, y, z ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ है, फोकल डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये लेंस की बात कर रहे हैं तो v माइनस यू होगा, तो u और एक्स वाई जेड है तो इसमें आएगा ए ही आंसर, z हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है 19, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, the refractive index of air with respect to water is, बी आंसर सही होगा इसका, ये 0.75। तो ये रिवर्स कर देंगे, 1/1.33 कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। दो the minimum distance between the object and its real image, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, रियल इमेज का सबसे कम डिस्टेंस कितना होता है? तो सबसे कम डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में 2f पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा, वही इमेज बनेगी, तो डिस्टेंस होगा मिनिमम 0। लेंस में काफी हो जाता है, वहां 4f डिस्टेंस होगा। इनमें से तो सिर्फ ए आंसर ही सही है, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दोनों बनती हैं। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एच, पावर कॉन्वेक्स लेंस की कितनी होगी? उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर की अगर है तो वो उसका प्लस में दे रखा है, तो कॉन्वेक्स है, तो +5d इसका आंसर होगा। और यहां पर मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है, यहां देख सकते हो, पावर 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो +5 डायोप्टर, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, +5 डायोप्टर। 22, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटेस्ट फॉर द लाइट कलर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी कलर के लिए जो सबसे ज्यादा होता है, वो होता है वॉयलेट कलर के लिए, तो बैगनी कलर, वॉयलेट कलर इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ विजिबल लाइट हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की ही होती है। 24, the atmosphere of the earth spread the colors of white light, this phenomena is called dispersion, तो dispersion करेक्ट आंसर है।
उधर है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो चूज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ABC फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये रिएक्शन दे रखा है यहां, ये तो कोई कंपाउंड है, जब Zn से रिएक्ट किया तो ये बना, HCl से रिएक्ट किया तो ये बना, और एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया तो ये बना। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो जब कोई कंपाउंड जिंक से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन निकलती है, HCl के साथ वाटर देगा, तो कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि अगर NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, और ये हो जाएगा, और HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे NaOH का तो HCl बनेगा, और COH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम एथेनॉइड बनेगा। तो बी आंसर इज करेक्ट। जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली थी उन सबको पता है, ये सारे रिएक्शन मैंने करके बताए थे और कहा था कि ये पेपर में आते हैं। तो जब क्लास लिया करें बच्चों, तो ये ध्यान रखा करें जो हम बता रहे होते हैं वो एकदम सही होता है, क्योंकि वो सारा कुछ एग्जाम में, बोर्ड के में आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग reaction is or are endothermic reaction where decomposition also happens? तो डिकम्पोजिशन भी हो रही हो और एंडोथर्मिक भी हो, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है? तो ऐसा होता है सिर्फ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो इसका ये आंसर ये सही है, सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक तो ये सही है, और एक ये सही है इसका, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इसमें डिकम्पोजिशन भी हो रहा होता है, एंडोथर्मिक भी होता है। तो सेकंड थर्ड वाला सही आंसर, यानी बी इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है। Which one of the following formed colored solution in water? कलर्ड सॉल्यूशन कौन सा बनाएगा? कॉपर सल्फेट बनाएगा ब्लू कलर का, तो ए आंसर सही है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें करेक्ट होगा सिर्फ ए वाला, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बेसिक ऑक्साइड बनता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड, बाकी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन रे डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप। तो करेक्ट रिलेशनशिप देखनी है, ये डायग्राम है। तो इसमें आपको देखो, फर्स्ट में तो एंगल पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है, N2 का बड़ा है, N1 का छोटा एंगल है, और N4 का और N3 का इक्वल है। तो यही देखेंगे, N2 इज स्मॉलर देन N1 इज स्मॉलर देन N2। तो आंसर होगा इसमें N2 ग्रेटर है इसमें, तो N2 ग्रेटर किस में आ रहा है? इसमें, और इक्वल है 3 और 4। तो N2, तो यानी कि इसका ये बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर सही होगा। द pH वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेमन जूस
and sodium bicarbonate were measured using pH paper, what is the correct decreasing order of pH value? तो pH सबसे ज्यादा सोडियम कार्बोनेट का होता है क्योंकि बेसिक होता है, फिर वाटर का सबसे कम लेमन जूस का क्योंकि एसिडिक होता है। तो इसका ये आंसर सही है बी। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट हैं और असर्शन रीजन के हैं। इनका जो क्रम रहता है ABCD का वो हर एक बार एक जैसा रहता है। A both A are true, R is correct explanation. Both A are true, R is not correct explanation. A is true, R is false. D आएगा A is false but R is true। शुरू करते हैं। असर्शन है अ गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट HCl। रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। निकल रही है CO2, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर भी ए ही करेक्ट होगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 12 है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। सही है। मेटेलिक सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, तो ये गलत है। तो इसका सी आंसर सही होगा रूल के अनुसार। 33 एल्वुली कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये करेक्ट है। एल्वुली इज द साइट ऑफ वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस। ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। 34 है लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। द आई लेंस इज प्रोड्यूसिंग टू मच डाइवर्ज। तो ये आर वाला गलत है, ए सही है। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35 द एसिड प्रेजेंट इन सावर मिल्क इज, ये किसके लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो सी करेक्ट आंसर है इसका। 36 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 साइकिल। तो इसका क्रोकोडाइल, रैबिट और ह्यूमन बीइंग, ये इसका डी आंसर करेक्ट होगा क्योंकि जो मैमल्स होते हैं उनमें तो डबल सर्कुलेशन होता है और मगरमच्छ में भी डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि इसके भी 4 चैम्बर होते हैं। ये एक्सेप्शन है मगरमच्छ का। 37 व्हाट इज कॉमन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोर्टा। इसमें दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि बोथ आर थिक वॉल्ड एंड हैव हाई ब्लड प्रेशर। 38 लिबरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। क्या लिबरेट होती है। तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है। 39 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इसका हाफ होगा -10। कॉनकेव है तो इसलिए फोकल लेंथ माइनस में होगी। 40 अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 15 सेंटीमीटर। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बिकम्स द पैरेलल बीम। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट मिरर। क्योंकि अगर पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि लाइट फोकस से आ रही है, कॉनकेव है। मिरर कॉनकेव होगा क्योंकि जो हेडलाइट होती हैं
उन सब में कॉनकेव मिरर होता है, टॉर्च में भी होता है। तो ये हो गया कॉनकेव, 15 माइनस का इसमें होगा। डी आंसर इज करेक्ट, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। 41, to which of the following part of alimentary canal food is finally digested? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसका करेक्ट आंसर है ये। Which of the following is not the function of leaves? लीव्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। If an object placed in front of convex lens, the focal length is 20 centimeter, its equal size image is formed. The separation between object and image, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो अगर इसका फोकल लेंथ 20 है तो 2f पे बनेगी, तो इसका सेपरेशन 80 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज और आर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस? सोलर फर्नेसेस में कौन सा मिरर यूज होता है? तो वो होता है आपका बी। What can be said about angle first and angle 4? ये है इसमें डायग्राम। तो एंगल फर्स्ट इसमें और इसमें ये क्या रिलेशन है? तो बीच के कोई दे नहीं रखा है खास। एक तो रिलेशन ये हो सकता है कि एंगल 4 इज ग्रेटर एंगल 1 से, या फिर कुछ भी डिसाइड ना हो। तो आंसर इसका अगर डायग्राम से ही देखें तो ए आपको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एंगल साफ दिखाई दे रहा है। ए इज करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, डायमंड एंड ग्लास इज रिप्रेजेंटेड बाई VW, VD and VG, जिधर such that VW, VG और VD ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। What would be the relation between their refractive index? स्पीड दे रखी है, डायमंड में सबसे कम है, वाटर में सबसे ज्यादा, उससे कम ग्लास में, उससे कम डायमंड में। स्पीड ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होता है। क्लास में मैंने बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। नेक्स्ट, इफ AC 5 सेंटीमीटर, PF 10 सेंटीमीटर, देन PV आपको फाइंड करना है। और ये है डायग्राम। तो इसमें U दे रखा है -25, F है 10 सेंटीमीटर, V फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाइए मिरर का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/u प्लस 1/f, वैल्यू रख दीजिए तो आएगा ये -3/50, 1/v, तो v आ जाएगा 50/-3। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा ये होगा इसका v।
Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? दो चीज होनी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी हीट की और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों ही इसमें होता है एल्युमिनियम के बर्तन में। तो इसका डी आंसर सही होगा, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये डायग्राम ऊपर वाले की तरह दे रखा है। अब इससे देखते हुए आपको आंसर देने हैं। ये डायग्राम देख लीजिए और फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो if the focal length of the concave mirror is 10 centimeter, the image formed will be, अगर f 10 सेंटीमीटर है तो वो 15 और 10 के बीच में इसकी इमेज बनेगी। देखो मिड से थोड़ा पहले है ये यहाँ, तो इसका आंसर होगा बिटवीन 10 एंड 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट 50, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का यू यानी एच ओ 5 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका मैग्निफिकेशन m -0.5 है, तो इसका पूछा है एच आई। तो इस रिलेशन ये वाला लगा देंगे, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। m दे रखा है 0.5 माइनस का इक्वल टू एच आई अपॉन 5, तो एच आई निकली आएगी -2.5। तो जहां ये -2.5 हो वही इसका आंसर है। तो इसका ए आंसर सही है। ये द नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट दैट द इमेज इज, तो नेगेटिव साइन रियल और इन्वर्टेड चीज को बताता है। 52, an image formed by the concave mirror is virtual when the object is placed, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही है, इट मीन्स एफ और पी के बीच में है, बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा है। डी इज करेक्ट आंसर। अब ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट है, कहीं एक्स मीडियम में पायरुवेट बना, फिर किसी जगह से किसी माध्यम से वाई माध्यम से इसमें CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड, या जेड प्रोसेस से CO2 और इथेनॉल बन गया। अब इसको देखते हुए इसमें सारे ये आपको एक्स वाई जेड बताने, तो कौन सा होगा? तो देखो कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, तो फर्स्ट तो ग्लाइकोलाइसिस ही आएगा। वाई एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा कंप्लीट बर्न हो जाता है, तो वाई एरोबिक होगा, और जेड ये एनएरोबिक होगा, बिना एयर ऑक्सीजन के ये ब्रेक हो रहा है, CO2 और इथेनॉल बन रहा है, ये ईस्ट में होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक, एनारोबिक। 54, in which of the organism is process Z is take place, तो ये खमीर ईस्ट में। 55, the process XY occurs in which part of the cell respectively, तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहां होगा। If energy released in process Y and Z is EY and EZ respectively, then EY ज्यादा होगा हमेशा EZ से। अब इसमें केस फिर एक स्टडी और दे रखा है। सॉल्यूशन ऑफ X is used for the preparation of base by
which is used in the preparation of soap and detergent, a gas is shed, developed on anode, then above solution is electrolyzed when is used, which is used in the formation of PVC। अब देखो ये सारी चीजें हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस में बताई थी, जहां सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, तो वही है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसमें सॉल्ट लिया जाता है ये। दूसरा है व्हाट इज वाई, वाई क्या है, तो वाई इसमें NOH बनेगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो NOH बनता है और हाइड्रोजन क्लोरीन निकलती हैं। जेड क्या है, Cl2। Cl2 क्यों, क्योंकि पीवीसी में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है, उसमें क्लोरीन यूज होती है, पॉलीविनाइल में क्लोरीन पास की जाती है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, यानी पीवीसी बनती है। जैसे जूते के सोल वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिक के सामान, वो बनते हैं। तो Cl2 इसका सही आंसर होगा। विच गैस इज डेवलप्ड एट द कैथोड, तो एनोड पर तो Cl2 होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन होगी। तो इस तरह ये कुछ 60 क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होते रहेंगे। धन्यवाद।